हाँ शक है, जिन्होंने मेरी लड़की मारी है उन्होंने मेरा लड़का उठा लिया। उन्होंने उठाया सर, किसी ने नहीं उठाया। मेरा सनी उन्होंने उठाया है। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, मां की आंखों में आंसू हैं और हरजीत उर्फ सन्नी की तस्वीर है। हरजीत उर्फ सन्नी, जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल है। आप देख सकते हैं कि कल से अचानक लापता हो जाता है, लेकिन कहां लापता हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उनकी मां लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हुई नजर आ रही है कि उनके बच्चे को ढूंढने में मदद की जा सके। पूरा परिवार इस समय आप देख सकते हैं, हरजीत का पूरा परिवार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि उनके बच्चे को ढूंढने में मदद की जा सके। वो सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी नहीं सुनवाई कर रहे। वो आज एसपी के पास भी गई थी, उन्होंने भी डाल दिया, कह रहे वही सुनवाई करेंगे, वही बताएंगे तेरे को जो बताएंगे। आश्वासन दिया उन्होंने हमारे को भी। बेटी की कब डेथ हुई थी आपकी? 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। हाँ। तो आप तब कहाँ रहते थे? रामनगर में रहते थे। कितने साल की बेटी थी आपकी? 15 साल की थी। तो उसमें अरेस्टिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ हुई थी। ये सभी और अब भी केस चल रहा है। आपके पति की कब डेथ हुई? उनकी तो बहुत पहले हो चुकी थी, जो सनी 3 महीने का था तब हुई थी। तो बेटी की हत्या का क्या कारण रहा था? वो लड़का छेड़ता था, लड़की को रास्ता रोकता था जब वो स्कूल में जाती थी। दरखास्त दे दी उन्होंने, पीछे से दवाई दे दी। मैं चौंकी में चली गई, दवाई दे दी उन्होंने। कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी वहाँ भी। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, मां की आंखों में आंसू हैं और हरजीत उर्फ सन्नी की तस्वीर है। हरजीत उर्फ सन्नी, जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल है। आप देख सकते हैं कि कल से अचानक लापता हो जाता है, लेकिन कहां लापता हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उनकी मां लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हुई नजर आ रही है कि उनके बच्चे को ढूंढने में मदद की जा सके। पूरा परिवार इस समय आप देख सकते हैं, हरजीत का पूरा परिवार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि उनके बच्चे को ढूंढने में मदद की जा सके। आंटी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से आपका बच्चा लापता है और क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे जी? कल से लापता है, 8:30 बजे गया था काम पे, दोबारा पता ही नहीं चला। मालिक का फोन आया था 11 बजे, कह रहे सन्नी वहाँ पे आया नहीं है काम पे। उसके बाद कुछ पता नहीं? उसके बाद कोई पता नहीं है। सारा रात सारे दिन ढूंढती रही, नहीं मिला सन्नी। काफी परेशानी हो रही होगी। हाँ काफी परेशानी हो रही है। बस यही कह रही हूँ, एक ही बेटा है मेरा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरा बेटा मिल जाए। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 15-16 साल है। क्या नाम है जी? हरजीत और सन्नी है। तो आप देख सकते हैं, हरजीत उर्फ सन्नी। जी हाँ, हरजीत उर्फ सन्नी को ढूंढने में मदद करें। उनकी मां लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि उनके बेटे को ढूंढने में मदद की जाए। आंखों में आंसू हैं और लगातार परेशान है। माँ बाप का इकलौता बच्चा अगर कहीं चला जाता है तो मां के चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मां ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला यहां पर इकट्ठा है। मां आप देख सकते हैं रो रही है और लगातार अपील कर रही है कि उसके बच्चे को ढूंढने में मदद की जा सके, ताकि हरजीत उर्फ सन्नी, जो महज 15 से 16 साल का ये बच्चा है, ये जल्द से जल्द वापस लौट कर आ सके। आप देख सकते हैं मां अपील कर रही है, अगर बच्चा या उसका कोई भी शख्स अगर इसको पहचानता है तो वह तुरंत अपने घर पहुंचे, क्योंकि उनके मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उनके तमाम परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हरजीत उर्फ सन्नी, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। 15 से 16 साल का महज बच्चा आखिरकार कहां लापता हो जाता है। 2 दिन हो चुके हैं, कल सुबह से यह लापता है और आज दूसरा दिन भी खत्म होने को है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। हमें पक्का विश्वास है कि आपके एक शेयर की मदद से बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है, सन्नी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है। जिस किसी को सन्नी के बारे में अगर कोई भी जानकारी हाथ लगती है तो वह हमारे मोबाइल नंबर पर भी तुरंत जानकारी दे सकता है, 9812001353। जी हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकता है। अन्यथा परिवार के लोग भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे।
पिता आप हैं जी उनके? पिता उनके नहीं है, आप देख सकते हैं। माँ इकलौती है और इकलौता बच्चा है, आप देख सकते हैं। पिता की पहले ही देहांत हो चुका है, पिता का देहांत हो चुका है और माँ लगातार अपने बच्चे के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है आप सभी लोगों से कि तुरंत इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे के बारे में पता लगाया जा सके। हमारे मोबाइल नंबर पर तुरंत आप जानकारी दे सकते हैं अगर आपको हरजीत उर्फ सन्नी के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है। 98 120 013 53 9812 01353। तमाम परिवार के लोग यहां पर मौजूद है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। शक्ति सुई उन पे भी जा रही है अभी करीब। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरजीत उर्फ सन्नी की। आप देख सकते हैं मां के हाथ में ये तस्वीर है, रिश्तेदारों के हाथ में ये तस्वीर है और अपील यही है कि इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दे सकते हैं, हमारे नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हरजीत उर्फ सन्नी किसी काम से दुकान पर जाया करता था, लगातार काम कर रहा था, लेकिन कल सुबह जब वो काम के लिए घर से निकलता है तो फिर दुकान पर नहीं पहुंचता है और जब मां फोन कर कर पता करती है उस दुकानदार से, उस दुकान मालिक से, तो वहां से जवाब आता है कि आज तो सन्नी आया ही नहीं। आखिर सन्नी गया तो गया कहां? क्या उसने दिल्ली का कोई रास्ता पकड़ लिया या फिर कहीं और का? इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी कैसे मिलेगी इस बारे में फिलहाल लगातार पुलिस के संपर्क में है परिवार, रिश्तेदारों के संपर्क में है, मीडिया के संपर्क में है और शास्त्री नगर का ये इलाका पड़ता है, घोगड़ीपुर का जो पुल है उसके पास का ये इलाका पड़ता है। ऐसे में सन्नी गया तो गया कहां? मां लगातार पता कर रही है अलग अलग थानों में जाकर, आसपास के रिश्तेदारों के यहां जाकर। आप क्या लगते हैं उसके, क्या कुछ पता चला सन्नी के बारे में? कब लापता हुआ? कल दोपहर को हमें पता चला, जुमला में रहते हैं। उसकी माँ ने बताया अभी बच्चा गया था सुबह 8:30 बजे काम पे नहीं पहुंचा। मैं 20 रुपये लेके गया जी घर से। 20 रुपये लेकर कहाँ जाएगा जी? कहीं दूर तो जा नहीं सकता जी। ऐसे किसी ने किडनैप कर लिया हो और कोई पुरानी रंजिश थी इनकी, पहले इनकी लड़की की डेथ करी थी उन्होंने और रंजिश से रखते थे। इनका केस चल रहा है, पहले भी धमकी देते थे और अब भी उन पर शक है। अब रामनगर चौकी में जैसे ये गई, पहले तो टरका दिया, कल को आई हो, आज गए, आज भी कह दिया जी 15-15 दिन लड़कियां भाग जाती हैं जी, पता नहीं चलता। लड़कियां तो भाग जाती हैं, ये तो गया घर से काम पे गया जी, ये भागा थोड़ा है। ये तो ऑटो पे पता नहीं चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, ये तो किडनैप हो गया है। आपको शक है किसी पर? हाँ शक है, जिन्होंने मेरी लड़की मारी है उन्होंने मेरा लड़का उठा लिया। उन्होंने उठाया सर, किसी ने नहीं उठाया मेरा सन्नी, उन्होंने उठाया है। आपने बातचीत करने का प्रयास किया उनसे, पुलिस के माध्यम से पता उनको, उनसे कुछ पूछा वगैरह? वो सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी नहीं सुनवाई कर रहे। वो आज एसपी के पास भी गई थी, उन्होंने भी डाल दिया, कह रहे वही सुनवाई करेंगे, वही बताएंगे तेरे को जो बताएंगे। आश्वासन दिया उन्होंने हमारे को भी। बेटी की कब डेथ हुई थी आपकी? 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। हाँ। तो आप तब कहाँ रहते थे? रामनगर में रहते थे। कितने साल की बेटी थी आपकी? 15 साल की थी। तो उसमें अरेस्टिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ हुई थी। ये सभी और अब भी केस चल रहा है। आपके पति की कब डेथ हुई? उनकी तो बहुत पहले हो चुकी थी, जो सन्नी 3 महीने का था तब हुई थी। तो बेटी की हत्या का क्या कारण रहा था? वो लड़का छेड़ता था लड़की को, रास्ता रोकता था जब वो स्कूल में जाती थी। दरखास्त दे दी उन्होंने, पीछे से दवाई दे दी, मैं चौकी में चली गई, दवाई दे दी उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी वहाँ भी। तो उसके बाद क्या धमकी वगैरह भी मिलती थी आपको? हाँ मिलती थी, मेरे भाई को भी मारा उन्होंने, उसकी भी दरखास्त दी, फिर सुलह कर ली उन्होंने, कह रहा हमारे से गलती होगी, तेरे भाई को मारा हमने। इनके बर्तन बिठा। तो आप देख सकते हैं ये माँ है जो भी नहर में फेंक दिया उन्होंने। मैं अपने भाई के घर चली गई, मेरा सारा सामान नहर में फेंक दिया, अभी भी मेरे पास अखबारें पड़ी। तो आप यहीं शास्त्री नगर में रहते हैं, वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं? हाँ वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? यहाँ मेरे को 3 साल हो गए। तो आप देख सकते हैं इनकी जो बेटी है उसकी पहले हत्या हुई थी, ऐसा इनका आरोप है। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और उसमें
अब इन्हें शक है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने इनकी बेटी की हत्या की थी। ऐसा शक इनकी तरफ से जताया जा रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि धमकियां आती थी, धमकियां इस बात की आती थी कि छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या फिर किसी को उठा लेंगे। और ऐसे में इनका बच्चा अब लापता हो जाता है। महज 15 से 16 साल का सन्नी है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहां है सन्नी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इनके पति भी नहीं है, इनकी बेटी की भी डेथ हो चुकी है, बेटा लापता हो चुका है। तो ऐसे में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके बच्चे का, सन्नी का पता चल सके। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के शास्त्री नगर से, जहां पर एक 15 साल का बच्चा हरजीत उर्फ सनी लापता हो जाता है। जी हां, हर रोज की तरह सुबह 8:30 बजे काम के लिए निकलता है दुकान पर, लेकिन वो ना ही दुकान पर पहुंचता है, ना ही लौटकर घर पर वापस आता है। और जो माँ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। और सिर्फ एक जीने का सहारा एक बेटा ही था। कुछ सालों पहले बेटी की भी डेथ हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। सिर्फ जीने का सहारा एक बेटा था, वो भी फिलहाल लापता है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हरजीत कहाँ गया है। कल से लापता है, कोई भी अभी तक कुछ भी एक सुराग नहीं मिल पाया है कि वो कहाँ है। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हरजीत उर्फ सनी है अपने घर पर पहुँच सके। जो माँ का इकलौता सहारा है जीने का, सिर्फ बेटा ही उनके पास है, वो उनके घर पर लौट सके। आप लोग देख सकते हैं, माँ भी तस्वीर लेकर हाथ में खड़ी हुई हैं और आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी खड़े हुए। सब लोग यहाँ पर परेशान हैं, चाहे माँ हो, चाहे मोहल्ले के लोग हों, आसपास के सभी लोग परेशान हैं क्योंकि इकलौता बेटा था और कोई जीने का सहारा नहीं था। बेटी की भी डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक बेटा ही है। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल यहाँ पर कुछ मोहल्ले वाले मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी बात हुई या कैसे वो लापता हो गया। तो सर, कैसे वो लापता हो गया? गाँव से रिश्तेदार हैं हम, तो रिश्तेदार को आज सुबह इन्होंने फ़ोन किया 8 बजे, तो हम आए हैं, तो चौकी वगैरह दी, आसिफ साहब के पेश हुए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं की इनकी। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई है? पुलिस में कंप्लेंट करवाई है पर बाकी सुनाई नहीं की हमारी उन्होंने। अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया? सुराग नहीं मिल रहा, कोई सुराग नहीं लगा। तो कुछ ऐसे बात थी, कुछ नाराज वगैरह था घर पे, कुछ लड़ाई तो नहीं हुई? कोई नाराजगी नहीं हुई। अपनी मम्मी ने नाल रोटी खाना लेके काम पे गया, काम मालिक ने फ़ोन किया, भी सन्नी आया नहीं, तो इन्होंने कहा भी मैंने तो घर से भेज चुके हैं। तो सारा दिन देखते रहे, फिर 8 बजे ये चौकी में गए, सारा दिन ढूंढते रहे, रात तो भी। अच्छा, तो कब पता चला वो गायब हो गया कि दुकान पर नहीं गया? वो सुबह 9 बजे पता लग गया था, 10-11 बजे पता चल गया था। मकान मालिक, वो जो दुकान के मालिक थे, उनका फ़ोन आया? हाँ, उनका फ़ोन उनकी मम्मी के पास आया था, तो पता चला कि वो लापता हो चुका है हरजीत। ये ढूंढा भी कहीं चला गया, शाम तक देखते रहे, फिर 8 बजे इन्होंने कंप्लेंट करवाई। तो कंप्लेंट में रामनगर में करवाई है, क्योंकि रामनगर है ना, रामनगर करवाई। उन्होंने कुछ कंप्लेंट पे असर नहीं किया। एसओजी साहब ने कह दिया 15-15 दिन लोगों की लड़कियां गायब हुए हैं घर से, और नहीं मिल रही, तो लड़का भी कहाँ भाग गया होगा। हमने कहा भागा नहीं है, इसको उठाया गया है लड़के को। तो शक है आपको किसी पर? शक है, इनकी लड़की का मर्डर हुआ था, वो 4 आदमी हैं, उन पे इनको शक है, पूरा शक की सुई उन पे जा रही है भाई शायद लड़के उठा लिए। पहले धमकी देते इनको, पहले धमकी देते थे भी हम तेरा लड़का उठा लेंगे या हम तेरे साथ समझौता कर, हमारे आदमी जेल से छूट जाएं। तो अब वो जमानतों पे आए हुए हैं चारों आदमी। तो आंटी जी, फ़ोन था हरजीत के पास? नहीं, फोन नहीं था उसके। फ़ोन खराब था उसकी, फोन दुकान पे पड़ा है, खराब था उसका फोन। तो कुछ ऐसी बात तो नहीं है, कुछ घर पे तो लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था? कभी लड़ता ही नहीं था मेरे साथ। तो क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आप? यही कि मेरा लड़का कहीं भी मिले आपको तो मेरे को बताना। तो एक बार आप फोटो दिखा दीजिए आंटी जी। तो फोटो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये चेहरा बिल्कुल ध्यान से देखिए। 15 साल का हरजीत उर्फ सनी इसका नाम है, जो करनाल के शास्त्री नगर का रहने वाला है। कल अपने घर से लापता हो जाता है, घर से निकलता है काम के लिए, लेकिन ना ही वो दुकान पर पहुंचता है और ना ही घर पर वापस लौटता है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहीं भी आपको अगर हरजीत दिखता है, कहीं भी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर, क्या कहीं भी, तो उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते
सकते हैं हमारे नंबर पर 98-120-01353। जी हाँ, 98-120-01353। आप लोग हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बेटे को उसके माँ के पास पहुंचा सकते हैं, क्योंकि माँ के पास जीने का सहारा सिर्फ उसका एक बेटा ही था। बेटी की भी डेथ हो चुकी है कुछ सालों पहले और हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हरजीत उर्फ सनी, जो सिर्फ 15 साल का था, अपने घर पर वापस लौट सके। कीर्ति कथूरिया, कंडाल ब्रेकिंग न्यूज़।